लोगों ने कहा है कि हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन की है। तो जल जंगल जमीन में सिर्फ आदिवासी ही सम्मिलित नहीं है, इसमें ST SC OB सामान्य सभी है। जंगल जाएगा तो सभी प्रभावित होगा। तो उन्हीं के हितों को रक्षा करने के लिए ध्यान में रखते हुए हमारे समाज ने सभी जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पर मीटिंग हुई, एक बार दो बार। उसके बाद ही सबने सलाह दिया कि आगे कितने डूबे हैं, वो खुद ही एक दूसरे का प्रमाण दे रहे हैं, हमको प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। तो हम ये सब मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में उतरेंगे और हमें आशा है कि अधिकांश सीट में हम लोग विजयी घोषित होंगे। तैयारी 2001 से हम लोग इंतजार कर रहे थे लोगों को कि हमारे जो समस्याएं हैं संवैधानिक अधिकार, उसको अगर आप पालन करोगे तो हम सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन हम लगातार सड़क पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बस्तर का मामला हो, चाहे सरगुजा का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, पदोन्नति का मामला हो, तालमेटला, सारकेगुड़ा, एलर्स मेटा, इतने आयोग बना दिए, आज तक कोई डिक्लेरेशन नहीं है। और फिर तालमेटला में भी घटना हो गई। देश में बॉर्डर में पाकिस्तान, चीन बॉर्डर या बांग्लादेश में निहत्थे सैनिक मिलेंगे, दूसरे देश के गोली नहीं चलाना है, इंटरनेशनल कानून। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे लिए बहुत सारा कानून बनाया है, एक भी कानून का पालन नहीं होता है। और बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वो लोग व्यापारी थे, काम कर रहे थे सामाजिक, ट्रैक्टर है, मशीन था उनके पास, सिलाई में सब था, आधार कार्ड था, और पकड़े तो पकड़ के ले गए, भागे नहीं उन लोग। वो कभी भी गिरफ्तार करके जेल भेज देते, कोर्ट में केस चलता। मर गए, मार दिए उसको और खुद ही उसको दाह संस्कार कर दिए। हमारी संस्कृति में रूढ़ी जन परंपरा है, हमको तो लाश देना था, हम अपनी रीति रिवाज से करते, तो वो डीजल से जला दिए। बस्तर में डीजल से जला रहे हैं, जहाँ लकड़ी का फैक्ट्री नहीं, पूरा जंगल ही है। तो कब तक हम लोग ना इंसाफी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, सारे तालों का एक ही चाबी है, राजनीतिक। तो हम अब उसको आजमाना चाहते हैं, क्योंकि 70 साल से हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में SC ST के 131 सांसद हैं संसद में, राज्यसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा में, और पूरे देश में 1044 विधायक हैं, और छत्तीसगढ़ में 32 ट्राइबल विधायक हैं। इसको हम बताते बताते आ रहे हैं। इसी सरकार ने 19 फरवरी 2018 को पूरे सर्व आदिवासी समाज रावाभाटा में बड़ा आंदोलन किया था। वो 23 बिंदु आज भी है, और सारे लोगों का दस्तखत, जितने मंत्री हैं, मोहन मरकाम जी, प्रेम साहिबी काम जी, अनिला भेड़िया जी, कवासी लक्ष्मण जी, शिशुपाल सूरी, सबका दस्तखत है, वो हमारे पास है चिट्ठी। ये इसी में फंस गए हैं कि एक भी बिंदु का आज तक पालन नहीं हुआ, तो समाज 77 साल से ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, 15 साल तक बीजेपी ने ठगा, लेकिन 15 साल तक जो नहीं ठग पाया, ये 4 साल में ठग दिया। मंत्री को घेराव भी करेंगे आने वाले समय में, आपके बिंदु में साइन। मंत्री तो अगर उपचुनाव में हम अकबर को राम साहब को खड़े किए थे ना, तो देख के भागते थे, उनको गांव में घुसने नहीं दिया। पता नहीं इस चुनाव में कौन कौन अपने गांव जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये परिस्थितियां आएगी, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है, इतना आक्रोश है कि वो अब प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। और लाइसेंस भारत सरकार के चुनाव आयोग ने हमको दे दिया कि आप फील्ड में आइए। धन्यवाद। देखिए, आज जो आप लोगों को आमंत्रित किए गए हैं, कि उसका विशेष मकसद यही है कि हमारी जो राजनीतिक मंच रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से चुनाव आयोग में पेंडिंग था, तो सुप्रीम होकर के आ गया है। उसकी एक काफी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जो सुप्रीम होकर आ गई है, रजिस्टर हो गई है। और इसके आधार पे अब कल से अधिकार के साथ हम हमारा राज्यपाल टाइटिल है, और इसका उपयोग हम बिल्कुल रफ्तार से कर सकते हैं। रही बात चुनाव चिन्ह की, वो 1 हफ्ता लगेंगे, उसको हटा भी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1 हफ्ता और लगेंगे, उसका अप्लाई करना पड़ता है। इसको देने के बाद, इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद, तो हमने अपनी ऑप्शन और उनकी अपनी जो
नियुक्ति होगी उसका भी इंतजार अभी तब तक करना पड़ेगा। पर फिलहाल हम अपनी गतिविधि को चलाने के लिए ये हम पर्याप्त समझते हैं। इसमें हम निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते आप लोगों को भी देना चाहेंगे, इसलिए कि बहुत दिन से आप लोग इस बात की प्रयास करते रहे कि भाई क्या होगा पूछते रहे हैं, और आप लोगों की वेल विशेष से भी शायद ये ताकत हम लोगों को मिली है, और हमारी टीम ने भी काफ़ी मेहनत की है। तो हमारी टीम जितने साथी हैं सबको इस बात में धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे की जो गतिविधि है उसको बढ़ाएंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। निदान जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपको चुनाव चिन्ह एक हफ्ते बाद मिलेगा, तकरीबन 45 दिन बाकी बचे रहेंगे चुनाव में। ऐसे में कितनी सीटों में आपकी पार्टी अपनी उम्मीदवार तय कर रही है, पहला प्रश्न। और दूसरी प्रश्न कि 90 विधानसभा में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात को बहुत पहले से कह चुका हूँ कि 30 में करीब जितने रिजर्व सीट है उसमें तो लड़ेंगे। 20 जो जनरल सीट है जिसमें पर्याप्त मात्रा में संख्या में हमारे आदिवासी समाज के वोटर हैं, वहाँ भी आजमाएंगे। अगर हमारे कैंडिडेट तैयार हो गए लड़ने के लिए तो कुछ तैयार हो रहे हैं। पर इसके अलावा भी मैंने इस बात को कहा है कि 20 जनरल सीट में भी अन्य समाज को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उसका स्वागत करेंगे। हमारी बैनर पर लड़ना चाहे कोई भी समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अप्रकाश हो, ये हो, अब हमारी बैनर पर लड़ना चाहे स्वागत है। अगर कोई बैनर उनकी अपनी हो और हमारी मदद चाहिए, यानी आदिवासी समाज के मतदाताओं को उनको मदद चाहिए, तो हम उसको ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से करीब 50 का एक संख्या मान के चल रहे हैं, और जो उसमें उत्साह काफ़ी दिख रहा है। जनरल सीट में भी पिछड़ा वर्ग से भी काफ़ी हम इसमें चर्चा हुई है, अन्य लोगों से भी बात कर रहे हैं। पर ये मान के चलिए, पर 40 सीट हम 50 से शायद ऊपर जाएंगे, इसमें हमको शंका है। पर जैसे जैसे आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक आता जाता है, जहाँ नहीं लड़ना चाहते वहाँ भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा भी नौबत आता है, चुनाव ऐसी बीमारी है तो उससे होता है। तो इसलिए हम 90 सीट में नहीं लड़ सकते, ये आप स्पष्ट करना चाहते हैं। पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये आज अमर राज पार्टी आज से एक राजनीतिक मंच है, और सर्व आदिवासी समाज जो रूढ़िजन्य परंपरा के तहत हमारी जो संस्था है, सामाजिक संस्था, उसके अंडर ही होगा। जिस ढंग से RSS के अंडर करीब 50 या 52 सांघिक संगठन होते हैं, उसमें BJP भी है, वैसे ही करीब हम उसी कल्पना को ध्यान में रख करके, क्योंकि हम अपनी सामाजिक संस्था को और मजबूत करके और उसके गतिविधि को बढ़ाएंगे, तो इस हिसाब से ये राजनीतिक मंच है, और राजनीतिक मंच को राजनीति के दायरे में ही रख करके काम करेंगे। ये हमने स्पष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे अध्यक्ष हैं अकबर राम जी कोराम, और महासचिव हैं विनोद जी, और कोषाध्यक्ष हैं महेश रावटे जी। ये 3 अभी पदाधिकारी और भी हैं, पर फिलहाल आज जो आप लोगों के समक्ष है, भविष्य में जब भी सर ये आपके अमर राज पार्टी की बात आएगी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, तो ये 3 महानुभाव अक्सर खंडन करेंगे प्रेस को, और भविष्य में जो भी होगी, पर इनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारी जो सर्व आदिवासी समाज है हमेशा खड़े रहेंगे, हम भी खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के बाद ज़्यादातर अगर चुनावी से सिलसिले की बात हो तो विनोद जी हैं, कोराम जी हैं, फिर महेश रावटी जी हैं, ये ज़्यादा अधिकृत होंगे। अब पुरानी में हम लोग आप लोगों के बीच में उपलब्ध, मतलब आपकी भूमिका संरक्षक की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेस में ये बात जानना चाहिए।